नमस्कार। उत्तर प्रदेश में क्या कानून का शासन ध्वस्त हो गया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। एक ऐसे मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में दीवानी मामलों को आपराधिक केस में बदलकर कानून का शासन पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। और क्या यह सच है? पुलिस और सरकार गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल कर रही है उत्तर प्रदेश में। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह सब हो कैसे रहा है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मामला है क्या। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें सीजेआई संजीव खन्ना है, जस्टिस संजय कुमार हैं और जस्टिस केवी विश्वनाथन हैं, ये लोग इस बेंच में शामिल हैं। इन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो दीवानी विवाद है, जैसे चेक बाउंस का मामला या पैसों के लेन देन का मामला, इसको जानबूझकर उत्तर प्रदेश की पुलिस आपराधिक मामलों में तब्दील कर रही है, जानबूझकर। और ये गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस थाने में एक केस में आईपीसी की धारा 406, 506 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जो मूल रूप से एक दीवानी विवाद था। उस मामले में इतना सब कुछ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि लंबा समय लगने का मतलब यह नहीं है कि आप कानून का दुरुपयोग करने लगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और थाना प्रभारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। पूछा है कि आप ये सब कर क्यों रहे हैं, जिसमें यह पूछा गया कि आखिर क्यों दीवानी विवाद को आपराधिक कानून के तहत दर्ज किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के कई थानों में। सीजेआई ने तो यह भी कहा, यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। यह तक सीजेआई ने कह दिया। यह साफ संकेत है कि कोर्ट इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहा है। छोटे छोटे मामलों को पुलिस जो है, दीवानी के छोटे छोटे मामलों को भी आपराधिक मामलों में कन्वर्ट कर दे रही है और फिर प्रताड़ित कर रही है लोगों को। अब सवाल यह है कि ऐसा पुलिस कर क्यों रही है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोई छिपा हुआ मकसद है या सिस्टम की कोई खामी है? सरकार की ओर से वकील ने यह तर्क दिया है कि दीवानी मामले लंबे समय तक लटके रहते हैं, इसलिए पुलिस को मजबूरन एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। यह तर्क दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और यह कहा कि यह बेतुका तर्क है सरकार का। पैसे न देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता। यह कोई ऐसा आईपीसी का मामला नहीं है, यह पहली बार नहीं है। 4 महीने पहले भी कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में इस ट्रेंड पर चिंता जाहिर की थी, कहा था यह परेशान करने वाला। 2024 में जारी उनके दिशा निर्देशों को भी नजरअंदाज किया गया उत्तर प्रदेश में, जो यह दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानते। सरकार और पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नियम भी नहीं मानते, या फिर जानबूझकर वो लगातार कानून तोड़ रहे हैं। यानी सरकार और पुलिस ही कानून तोड़ रही है। इसका असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है, हर व्यक्ति इससे प्रभावित है। कल को कोई आपके खिलाफ कोई झूठा दीवानी का विवाद खड़ा कर देगा उत्तर प्रदेश में, और उससे ये उत्तर प्रदेश की पुलिस आपराधिक केस में बदल देगी, तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद की जा सकती है इसके जरिए। चार्जशीट, कोर्ट कचहरी और मानसिक तनाव किसी को भी दिया जा सकता है। ये सब एक छोटे से विवाद से शुरू हो सकता है और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। ये नई परंपरा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कर दी गई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा और सरकार के द्वारा। दोस्तों, जरा आप सोचिए कि अगर कानून का ऐसा दुरुपयोग होता रहा तो लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। कैसे रहेगा भरोसा? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां पहले से ही कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, वहां यह ट्रेंड और भी ज्यादा खतरनाक है। लोग डरने लगेंगे कि उनका कोई छोटा मोटा विवाद भी बड़ा क्रिमिनल केस ना बन जाए। यानी आप किसी को भी पुलिस से सेटिंग करिए और किसी को भी प्रताड़ित करिए। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला भी इस मामले में गलत था। यह फैसला यह दिखाता है कि निचली कोर्ट्स और स्थानीय प्रशासन के बीच कोई
तारतम्यता है, कोई समन्वय है, या कोई समन्वय की कमी है या समझ की कमी है। अगर सुप्रीम कोर्ट को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है तो यह सिस्टम की एक बड़ी नाकामी का सबूत भी है। तो आखिर में अब सवाल यह है कि हल क्या है। पहली बात, दीवानी मामलों की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए। अगर कोर्ट्स इसमें जल्दी फैसला सुनाएं तो पुलिस को फिर एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस ये नई थ्योरी अपना नहीं पाएगी। दूसरा, पुलिस को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ट्रेंड किया जाना चाहिए कि वो दीवानी और आपराधिक मामलों में फर्क करना सीखें। तीसरा, सरकार को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस लागू करने की जरूरत है, उन पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए, यह नहीं कि जो मन में आया आप वही करते चले जाएं। चौथा, आम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, वो ये समझे कि कौन सा आपराधिक मामला है, कौन सा दीवानी। अगर आपके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज हो तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अब मजबूरी यह है कि कितने लोग जाएंगे, इसके लिए कितने लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या कानूनी मदद किनको मिलेगी, उनको साधन संसाधन चाहिए। सरकार को फ्री लीगल एड सेवाएं बढ़ानी होंगी अगर इसको रोकना है। इससे में समस्या जो है सिर्फ यूपी में नहीं है, कई राज्यों में इस तरह की खबरें आई हैं, इस तरह के मामले आए हैं, लेकिन यूपी में यह ज्यादा गंभीर रूप लेता जा रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा चिंताएं बढ़ रही हैं। अब सवाल यह है कि आपकी क्या राय है? क्या यूपी में कानून का शासन सच में खत्म हो गया है? क्या पुलिस और सरकार को सख्त कार्रवाई की जरूरत है या कोर्ट्स को तेजी से काम करने की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताइए आप अपनी राय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।